सुप्रभात। क्लास 11 हिंदी आरोह भाग 1 का गद्य पाठ का दूसरा पाठ मियाँ नसरुद्दीन, जिसको कृष्णा सोवती जी ने लिखा है। सबसे पहले आप लोग कृष्णा सोवती जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कृष्णा सोवती जी शुद्धतम भावुक हृदया नारी थी, जिसकी स्पष्ट छाप उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। सामाजिक वैषम्य और नारी जीवन की विडंबनाओं को देखकर सोवती जी दुखी एवं क्षुब्ध हो उठती थीं, जिसके फलस्वरूप उनकी रचनाओं का केंद्रीय भाव सामाजिक चेतना और नारी जीवन की स्वतंत्रता पर आधारित रहा है, जो कि उनकी लोकप्रियता की मुख्य वजह है। हिंदी कथा साहित्य में विशिष्ट पहचान रखने वाली लेखिका कृष्णा सोवती का जन्म सन 1925 ईस्वी में गुजरात में, जो पश्चिमी पंजाब का हिस्सा है, पाकिस्तान में हुआ था। इनकी शिक्षा लाहौर, दिल्ली, शिमला आदि स्थानों पर हुई। वे दिल्ली प्रकाशन के प्रौढ़ शिक्षा विभाग में अधिकारी पद पर रहीं। वर्तमान में वे स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा में लगी हुई हैं। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सोवती जी की प्रमुख रचनाएं हैं। कृष्णा सोवती मूलतः कहानीकार हैं। इन्होंने कहानियों के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र व उपन्यासों की भी रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास: जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, ए लड़की, कहानी संग्रह, बादलों के घेरे, तीन पहाड़, यारों के यार, डार से बिछड़ी, मित्रों मर जाने, सूरजमुखी अंधेरे के। शब्द चित्र संस्मरण: हम दशमत शब्दों के आलोक में, और इसी के साथ कुछ इनकी साहित्यिक विशेषताएं भी हैं। जैसे कृष्णा सोवती जी की रचनाओं में आत्मीयता का भाव सर्वत्र देखा जा सकता है। इन्होंने संवेदनात्मक अनुभूति को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। इन्होंने जीवन का विश्लेषण यथार्थ के धरातल पर किया है। इनकी कहानियों में पात्रों के अंतः एवं बाह्य दोनों पक्षों का चित्रण किया गया है। इन्होंने सामाजिक चेतना को भी उजागर करने का सफल प्रयास किया है। इनकी रचनाएं सामान्य व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। इनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति का प्रभाव विशेष रूप से देखते ही बनता है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थकता पूर्वक किया है। कृष्णा सोवती का कला पक्ष भाव पक्ष की भांति अपनी विशेषताओं के लिए उल्लेखनीय है। इनकी भाषा व्यवहारिक एवं शैली रोचक है। आत्मीयता, यथार्थ चित्रण, भाव प्रवणता आदि प्रमुख विशेषताओं के कारण इनके साहित्य की अलग पहचान है। और
कृष्णराज सोवती जी के द्वारा रचित जो शीर्षक आप लोगों को पढ़ना है वो है मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन जो हैं ख़ानदानी नानबाई हैं और ये 56 तरह की रोटियां बनाना जानते हैं और बताते हैं कि ये कला इन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है। ये शीर्षक जो है मियां नसीरुद्दीन, इसका अध्ययन आप लोग कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।